तीसरा ऑप्शन होता है फोन लीज पे लेना, उसको यहाँ पे डिवाइस रिटर्न ऑप्शन भी बोलते हैं। एक और चीज बता देता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आई होप किसी ना किसी आप में से किसी ना किसी के मन में डाउट जरूर आएगा। मान लो मैंने फोन लीज पे लिया 2 साल की, 4 महीने बाद मेरा फोन टूट गया, खराब हो गया, स्टोलन हो गया, चोरी हो गया, तो तब क्या होता है? तब क्या होता है? मैं काम करता हूँ कनाडा की सबसे बड़ी मोबिलिटी कंपनी के लिए। तो आईफोन कैसे खरीदना है, कौन सा प्लान बेटर रहता है, क्या डील बेटर रहती है, इस बारे में मेरे से अच्छी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता। ठीक है, दिस इज व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग। पिछले 6 महीने से मैं यही कर रहा हूँ, तो दिस इज माई जॉब, यही मैं करता हूँ। तो आपको मैं ऐसी क्रिस्प एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जिससे जब भी आप कनाडा आओगे या अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हो तो आपको बेस्ट डील मिलेगी, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि भाई कैसे फोन लेना होता है, कैसे नहीं लेना होता। ठीक है, इसके लिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर में। वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। आज हम बात करेंगे हाउ टू बाय एक्सपेंसिव फोन्स इन कनाडा। तो यार सबसे पहले ये समझ लो कि कनाडा में फोन परचेज करने के 4 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप सीधा आउटराइट परचेज कर लो, ब्रांड को पैसा देके। सैमसंग या एप्पल जो भी आप खरीद रहे हो, डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से आप ऑर्डर कर लो या उनके स्टोर पे जाके आप डायरेक्ट फोन परचेज कर लो। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि आप जीरो डाउन दो, मतलब कि $1 भी आपने पे नहीं करना, आप जाके फोन लो विद द सिम कार्ड। जो भी आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वही आपको जो आपके बिल है उसके अंदर छोटी सी एक कॉस्ट मंथली फोन की ऐड करके आपको हर महीने बिल भेजता रहेगा। एक तो ये ऑप्शन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे EMI जो होती है, जो पेमेंट ऑप्शन होता है, कितने महीने का होता है? एज ऑफ फेब 2022 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 24 मंथ्स, 2 ईयर्स, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। अगर आपको फोन ऐसे $0 दे के EMI करवाना है फोन का, तो आपको 2 ईयर्स के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप थोड़े से पैसे डाउन दो, जितना भी आप, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रोवाइडर के साथ डील कर रहे हो, आप थोड़े से पैसे डाउन दो और वो आपसे अगेन सेम थिंग, वो मंथली आपसे कुछ पैसा लेते रहते हैं। ऑप्शन 1 में आपने पैसे दिए, फोन आपका। ऑप्शन 2 और 3 में 2 साल जैसे ही आपके खत्म होंगे, फोन आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको फोन का जो मर्जी करना है वो कर सकते हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होता है फोन लीज पे लेना, उसको यहाँ पे डिवाइस रिटर्न ऑप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, हर प्रोवाइडर की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, लेकिन नॉर्मली उसको डिवाइस रिटर्न ऑप्शन बोलते हैं। तो यार मान लो आपका लेट्स से कुछ अमाउंट का फोन है, लेट्स से $2400 का फोन है। ठीक है, तो वो आपसे बोलेंगे कि ऐसा है, हम जो आपसे 24 महीने तक पैसे लेंगे वो हम सिर्फ $1200 के हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो उससे आपको फोन सस्ता पड़ गया, लेकिन जो बचे हुए $1200 है उसका क्या करेंगे, वो हम आपसे 2 साल के एंड में आपसे बात करेंगे कि भाई या तो हमें ये फोन वापस दे दो या फिर तो हमें $1200 दे दो। ठीक है, तो मोस्ट स्टूडेंट्स इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं। इनफैक्ट मैंने जो अपना 13 Pro Max लिया हुआ है वो मैंने इसी ऑप्शन पे लिया हुआ है। मैं बताता हूँ कि मैथमेटिकली इसमें क्यों आपको ज्यादा फायदा है। ठीक है, अभी हम इस एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, एप्पल की वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि भाई कि iPhone 13 वहां पे कितने का मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि भाई आपका क्रेडिट स्कोर क्या होना चाहिए, सब टोटल बताऊंगा। पहले समझ लो कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो एप्पल की वेबसाइट पे गया, मैंने iPhone 13 सर्च किया और जो भी कलर आ रहा था 128 GB में सर्च किया। विद टैक्सेस इसका जो टोटल अमाउंट मुझे बन रहा है $1230 मुझे मोटा मोटा देना पड़ रहा है। ठीक है, iPhone 13 का एप्पल की वेबसाइट से डायरेक्ट, अगर मेरी जेब में $1200 है तो मैं अभी दे के ये फोन ले सकता हूं। अब करते हैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स। ठीक है, जो हमारे 4 ऑप्शन है उस पे, तो ये जो प्राइसेस एंड कोटेशंस हैं, ये दीज आर द लेटेस्ट प्राइसेस कि अगर आप आज कनाडा आके कल फोन लोगे तो आपको ये सब रेट्स आपको पड़ेगा।
ऑफ कोर्स जब आप कनाडा होगे तब रेट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन आइडिया लेने के लिए कि अगर आप आज कनाडा में खड़े हो तो आपके पास iPhone 13 लेने के ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहला आउटराइट परचेज कर लो, $1230 डायरेक्टली एप्पल को देके आपके घर पे फ्री में डिलीवरी होगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप $0 दो, जो कि सब लोग बोलते हैं कि बिना फ्री में फोन मिल गया, $0 में फोन मिल गया। तो आपसे सिर्फ फोन के, ये आपके प्लान का कॉस्ट नहीं है, सिर्फ फोन का आपसे लेंगे ये लोग $52 2 साल के लिए, ठीक है। प्लस आपका जो भी प्लान है, मान लो अभी जैसे मैं $80 का प्लान चलाता हूँ तो $80 प्लस $50 करके 130, ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो फोन का कॉस्ट है वो 5277 आपसे लेंगे। इसके अंदर सब जो भी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ सब में टैक्सेस इंक्लूडेड है, ठीक है। प्लस आपके फोन का कॉस्ट, मतलब $50 का फोन, $50 का प्लान, टोटल $100 आप महीने का दोगे। इस कैलकुलेशन के हिसाब से फोन हमें पड़ गया $1266 का, मतलब $1266 का हमें फोन पड़ गया। तो क्या हमें फोन आउटराइट परचेज करने से महंगा पड़ा या सस्ता पड़ा? हमें फोन सिर्फ $36 महंगा पड़ा। $36 2 साल में, क्या ये बहुत बड़ा अमाउंट है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप बाहर खाने जाओगे $50 का तो आप ऐसे ही खा जाओगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है कि आप आपका जो प्रोवाइडर है वो आपको बताएगा कि आप कितना डाउन दोगे एक फ़ोन के लिए। तो iPhone 13 के लिए अभी यहाँ पे $300-325 डाउन मांग रहे हैं। $300 डाउन दोगे, आपकी मंथली जो बनेगी $37 पर मंथ, प्लस आपके प्लान की कॉस्ट। तो अभी हम सिर्फ फ़ोन की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। $37 पर मंथ बनेगा। 2 साल के लिए आप दोगे $897। तो 897 प्लस 330, इस हिसाब से आपको फोन एक्चुअली आउटराइट परचेज करने से $3 सस्ता पड़ गया। क्या 2 साल में $3 की कुछ वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, जो मेरी नजर में सबसे स्मार्टेस्ट ऑप्शन है, लेकिन और टोटली डिपेंड ऑन आपके क्या सर्कमस्टांसेस है और आप किस टाइप के पर्सन हो, आप फोन यूजुअली चेंज करते हो नहीं करते हो, उसके हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आ गया लीजिंग ऑप्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज डिवाइस रिटर्न ऑप्शन। तो इसमें क्या बोलेंगे आपको कि ये लो फोन, इंस्टेड ऑफ पेइंग $50, इसमें भी 0 डाउन होता है, इसमें भी कुछ भी आपको स्टोर में कोई रुपया नहीं देना होता, ठीक है। स्टोर में आपको कोई भी डॉलर नहीं देना होता। डिवाइस रिटर्न ऑप्शन में आपसे बोलेंगे कि आप 52 की जगह आप दो हमें $35, ठीक है, 2 साल के लिए। उसके बाद जब आपके 2 साल खत्म हो जाएंगे, या तो हमें वो iPhone 13 वापस दे देना, या फिर हमें आप $400 दे देना, ठीक है। तो आपको एंड में आपको 2 ऑप्शन देंगे, या तो आप फोन दे दो या तो आप $400 वापस दे दो, ठीक है। तो आप, मेरी नजर में दिस इज अ गुड डील, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा फाइनेंस या जनरल नॉलेज इतना भी आपको पता है कि यार आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए की जो बाइंग पावर थी वो थोड़ी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू 1 लाख रुपए की वैल्यू 2 साल बाद 5 साल बाद थोड़ी कम होती है। तो इसीलिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, जब आप किसी भी मोबाइल प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो आपसे बोलेगा कि आपको 2 साल बाद X अमाउंट देना है, हमारे केस में $400 देना है। तो यार आज से 2 साल बाद ना वो $400 की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, मतलब आपके लिए उस $400 की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि मिनिमम वेज भी बढ़ेगी, ठीक है, सब कुछ बढ़ेगा। तो इसीलिए डिवाइस जितना कम पैसे आप आज दे सकते हो उतना ज्यादा आपको फायदा है इस ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, अगर इंटरेस्ट लग रहा होता तो अलग चैप्टर होता, ठीक है। यहाँ पे आज फाइनल कर देंगे कि आपको XYZ देना। और डिफरेंस क्या है प्राइस में, आउटराइट बाय करने में और उसमें, आपको सिर्फ $36 ज्यादा देने हैं। तो इज दिस अ बैड डील? मेरी नजर में तो दिस इज द बेस्ट डील राइट नाउ, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया मैं दोबारा समझा देता हूँ। आज से 5 साल पहले X अमाउंट में $100 में इतना सामान आता था, 5 साल बाद $100 में सिर्फ इतना ही सामान आता है। इसका मतलब उस $100 की वैल्यू बहुत कम हो गई है। तो इसीलिए जितनी कम पैसे आप आज दोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है, क्योंकि 2 साल बाद उस $400 की वैल्यू घट के बहुत कम रह जाएगी। इट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब मेन बात आता है कि फोन लेते कैसे हैं, है क्या है, चल क्या रहा है, कैसे दे रहे हैं स्टूडेंट्स को फोन, कैसे दे रहे हैं। तो यार एक चीज होती है क्रेडिट स्कोर, ठीक है। क्रेडिट स्कोर, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बोला हुआ है कि यार यहाँ पे क्रेडिट स्कोर इज द की टू सक्सेस इन वेस्टर्न कंट्रीज। कि आपका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है ना तो आपके लिए बहुत सारी चीजें बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डेट लेना बहुत बहुत चीप है। सबसे पहले तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आप कल कनाडा लैंड होगे और आज आके आप फोन बोलोगे कि मुझे 13 Pro Max चाहिए, आपको दे देंगे, लेकिन उसके साथ बोलेंगे कि आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे है कि आप कनाडा आओ,
अपना क्रेडिट हिस्ट्री बनाओ, अपना क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज करो, उसको 1-2 महीने, उसके 2-3 महीने बिल्स पे करो और फिर चौथे महीने जाके फोन लो, तो फिर आप प्रॉपरली अप्रूव हो जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग अप्रूव नहीं होते, ठीक है, अप्रूव सब हो जाते हैं। आप आज कनाडा आओगे, कल 13 Pro Max मांगोगे, मिल जाएगा, लेकिन बोलेंगे कि भाई इतना हाई वैल्यू डिवाइस, सिंस आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपने कोई भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया कि आप पेमेंट्स अच्छी तरीके से करते हो, तो हम आपसे थोड़ा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे, जो हम आपको 4 महीने 3 महीने में वापस कर देंगे, 6 महीने में। तो अगर आपको उस सिचुएशन में नहीं पड़ना, एकदम आते ही लैंड होते ही फोन मत लो, 2-3 महीने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करो, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स टाइम पे दो, अपना फोन का बिल्स टाइम पे दो, उसके बाद जाके आप किसी भी प्रोवाइडर से फोन ले सकते हो। जहां मैं रहता हूं यहाँ पे फ्रीडम और शॉ की सर्विस बहुत ही बिलो एवरेज है। यहाँ पे बेल और टेलस की सर्विस 1 नंबर है और रॉजर्स की सर्विस ठीक ठाक है। उसके बाद ये तो हो गए सारे Tier 1 प्रोवाइडर्स। अब थोड़ा नीचे आ जाओ, फाइडो, वर्जिन, कूडो, इन तीनों की सर्विस मोर और लेस बराबर ही है। फिर आगे आ जाते हैं प्रीपेड सेक्शन में, चैटर, लकी, ये सब तो आपको लेना ही नहीं है। मैंने तो प्रीपेड लेने से साफ साफ मना किया हुआ है कि प्रीपेड आपको लेना ही नहीं है। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम टू बाय, कब लेना चाहिए फोन, साल के किस पीरियड में। तो यार बिना किसी डाउट के जो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो पीरियड होता है, मतलब कि आपका हॉलीडे सीजन, ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस, आपका हैलोवीन और आपका मे बी न्यू ईयर्स, तो इस टाइम सबसे बढ़िया डील्स आती हैं, फोन बहुत सस्ते मिलते हैं, फोन का प्राइस भी कम हो जाता है और उसके साथ ये लोग $200, $300 तक के आपको गिफ्ट कार्ड्स भी देते हैं। तो गिफ्ट कार्ड क्या होता है कि आपको स्टोर का गिफ्ट कार्ड दे देंगे कि आपको जो लेना है वो ले लो। जैसे तो जब मैंने अपना फोन लिया था, मुझे एयरपॉड्स प्रो फ्री मिल गए थे, ठीक है, अपने फोन की डील के साथ, और फोन का प्राइस भी मुझे बहुत कम मिल गया था। तो इस वजह से मैंने कनाडा आते ही जुलाई में ही मैंने फोन नहीं लिया, मैंने वेट किया। मैंने 26 नवंबर को अपना फोन लिया था, एग्जैक्टली ब्लैक फ्राइडे के दिन मैं अपना फोन लेके आया था, और इतनी बेहतरीन डील मिली थी मुझे कि जिसका कोई जवाब नहीं। उस टाइम मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मुझे लगा नहीं कि दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन अभी आप लोगों ने बोला कि इसके बारे में वीडियो बनाओ, हमें बताओ क्या होता है, तो आई थॉट वीडियो बनाना बनता है। आई होप इससे आपका थोड़ा बहुत पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि भाई फोन किस तरीके से लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। एक और चीज बता देता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आई होप किसी ना किसी आप में से किसी ना किसी के मन में ये डाउट जरूर आएगा। मान लो मैंने फोन लीज पे लिया 2 साल की, 4 महीने बाद मेरा फोन टूट गया, खराब हो गया, स्टोलन हो गया, चोरी हो गया, तो तब क्या होता है? तब ये होता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप जो आपका पेमेंट्स बची हुई है उतने पूरे पैसे देके अपना फोन बाय आउट कर लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उसकी EMI देते रहो फॉर अ फोन दैट यू डोंट यूज, कि मतलब आपका फोन, मान लो मेरा 13 Pro Max कल टूट जाए, खराब हो जाए या चोरी हो जाए, तो मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो मेरी जितनी पेमेंट्स बची हैं, जितने महीने की पेमेंट्स बची है, मैं पूरे पैसे देके अपने प्रोवाइडर से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लूं, या फिर मैं इसकी पेमेंट्स देता रहूं और एक नया फोन ले लूं, एडिशनल फोन ले लूं। तो ये होता है। इसको काउंटर करने के लिए फिर प्रोवाइडर आपको इंश्योरेंस देते हैं, वो सब बात की बात है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी एक सिनेरियो होता है कि यार अगर फोन टूट जाए, खराब हो जाए, तो क्या होता है। तो ये होता है कि आपको पैसे भरने पड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। फोन को हैंडल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई भी वीडियो देखनी है करियर रिलेटेड और कुछ भी कैनेडा रिलेटेड, आप कमेंट करो कि इस चीज के बारे में वीडियो बनाएं, तो मैं आपको पूरा रिसर्च करके अच्छे से इसी टाइप की वीडियो बना के दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इट रियली हेल्प्स अ लॉट। मेरा बर्थडे 7 मार्च को, आई एम ट्राइंग टू रीच 20,000 सब्सक्राइबर्स बाय देन। आई होप आप लोग करवा दोगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।